Hi guys, welcome to my channel, The Curious Coder. If you're preparing for interviews and want to write cleaner, more efficient Java code without wasting time on boilerplate, then Lombok is a tool you need to know. In this video, I'll show you how Lombok helps simplify your code and can give you an edge in interviews. Okay, so Lombok is used to remove boilerplate code by automatically generating common methods at the time of compilation. ठीक है, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हम काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं, तो उनको लॉम्बॉक अपने आप क्रिएट कर देता है कंपाइल टाइम पे. ठीक है ना, तो आपको वो मेथड्स नहीं लिखने पड़ते, जिसकी वजह से काफ़ी सारा बॉयलरप्लेट कोड हमारी जो प्रोजेक्ट है उससे हट जाता है. ओके, सो द कॉमन मेथड्स आर लाइक गेटर मेथड्स, सेटर्स, कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द क्लास, टू स्ट्रिंग मेथड, इक्वल्स, हैश कोड, ठीक है, एंड मेनी मोर. सो दीज आर द मेथड्स जो लॉम्बॉक हमें खुद से प्रोवाइड कर देता है. And you can add Lombok to your project as a dependency. Okay, आपको बस एक dependency add करनी होती है and automatically you can just start using Lombok. Okay, so let's see. So I have created this class employee. It has two fields, ID and name. Okay, now let's say कि मेरे को इस class का constructor create करना है, ठीक है, without using Lombok. तो मैं कैसे करूँगा? I can use an IntelliJ shortcut. I'll right click and then generate constructor. एंड आई सेलेक्ट ऑल द फील्ड्स एंड ओके. ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने इंटेलिजे के शॉर्टकट को यूज़ करके एक एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसमें दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं, आईडी एंड नेम. नाउ सिमिलरली इफ आई वांट टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज़ नो आर्ग्यूमेंट्स, सो आई अगेन जनरेट एंड आई सेलेक्ट नन. ठीक है, तो ये एक नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बन गया है. एंड इसी तरीके से हम गेटर एंड सेटर मेथड्स को भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, वी हैव द ऑप्शन हेयर गेटर एंड सेटर एंड आई कैन जस्ट ऐड दीज मेथड्स. Okay, get id, set id, get name and set name. So all these methods I can add using the IntelliJ shortcut, but the problem here is कि even though I'm using the shortcut, still I have to add it always, right? मुझे जिस भी क्लास के लिए getter, setter या constructor, all these methods ये जब मुझे अगर चाहिए हैं तो मुझे ऐड फिर भी करना पड़ रहा है. एंड दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये सारा जो कोड है ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, राइट? I mean all this is just a boilerplate code, these are standard methods and ये सारे हम यहाँ से हटा सकते हैं. ठीक है, मुझे बस इनको यूज़ करना है. I don't want to see all these methods here. So basically what I want is कि ये सारी चीज़ें ना लिखी हुई हों, मैं बस अपना क्लास का नाम दूँ and I have the fields, right? and ये वाला जो कोड है ये खुद से जनरेट हो जाए. So for that we use Lombok. Okay, simple. तो Lombok कैसे ऐड करते हैं मैं आपको बताता हूँ. We have to just take this dependency for Lombok and add it in our pom.xml file. Okay, so I'll just add this and load my maven. ठीक है, that's it. एक डिपेंडेंसी बस हम ऐड कर देते हैं and now I can easily use Lombok and all its annotations. Okay, तो मैं आपको दिखाता हूँ. सबसे पहले if I have to create constructor, okay, for that I can use an annotation @AllArgsConstructor. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये आईडी एंड नेम को कंसिडर करके, जो इसके दोनों फील्ड्स हैं उन दोनों को कंसिडर करके एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा. सिमिलरली देर इज़ एन एनोटेशन @NoArgsConstructor. बेसिकली ये बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है. तो ये अब बस हम ये एनोटेशन ऐड करते हैं एंड आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे कहीं पे भी मैंने कोड खुद से नहीं लिखा. ओके, ये ऑटोमेटिकली उन मेथड्स को क्रिएट कर देगा. सो वो ये कब करता है? एज आई टोल्ड यू, इट क्रिएट्स देम एट कंपाइल टाइम. ठीक है, तो लेट मी शो यू. आई विल जस्ट कंपाइल माय प्रोजेक्ट. ओके, तो जो हमारी कंपाइल्ड क्लासेस होती हैं उसको हम इस टारगेट फोल्डर के अंदर देख सकते हैं. ठीक है, इफ आई गो हेयर एंड देन क्लासेस, कूल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो क्लास है एम्प्लॉय, इसकी डॉट क्लास फाइल यहाँ पे पड़ी है. दैट मीन्स जो कि कंपाइल्ड क्लास है. ओके, एंड इसमें आप देखो कि ये दोनों कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एडेड है. ठीक है ना, ये वाला जो है ये दिस इज द ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड दिस वन इज द नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. तो ये हमारा ऐड हुआ बिकॉज ऑफ दीज एनोटेशंस. ओके, सिमिलरली इफ आई हैव टू ऐड गेटर एंड सेटर, सो आई कैन ऐड अनदर एनोटेशन @getter एंड @setter. ठीक है, एंड अगर अब मैं फिर से इसको कंपाइल करूँगा,
ग्रेट। तो यहाँ पर गेटर एंड सेटर मेथड्स भी ऐड हो गए, ठीक है ना, गेट आईडी, गेट नेम, सेट आईडी एंड सेट नेम। ठीक है, तो इतना सिंपल है ये, बस हमें यहाँ पे एक कुछ एनोटेशंस ऐड करनी होती है एंड ऑटोमेटिकली इनके अगेंस्ट जो मेथड है वो क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो आई विल शो यू सम मोर एनोटेशंस। वी ऑल्सो हैव @equals and hash code. So this creates the equals and hash code method. बेसिकली ये जो दोनों मेथड होते हैं ऑब्जेक्ट क्लास के होते हैं एंड ये हम किसी भी क्लास में इनको ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गाइस नो अबाउट इक्वल्स एंड हैश कोड। तो इसको अगर मैं कंपाइल करूं, ग्रेट। तो अब देखो यहाँ पे इक्वल्स मेथड है ये एंड सिमिलरली वी हैव हैश कोड मेथड एज वेल। ठीक है, तो ये इसकी एक डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है जो इसने खुद से यहाँ पे कर दी है। ओके, देन वी ऑल्सो हैव @toString. Okay, this creates the toString method. So let's compile again. Okay, ठीक है, तो ये वाला जो toString मेथड है ये इसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से अलग अलग एनोटेशंस है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनोटेशंस होती हैं लॉम्बॉक की। सो अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछता है तो आप इन एनोटेशंस के बारे में बता सकते हो, क्योंकि इन जनरल भी आप जब कोड लिखते हो तो ये सारी एनोटेशंस हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, लॉम्बॉक बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, तो कहीं भी अगर किसी कंपनी में कोई वेल रिटन कोड है उसमें कभी भी ऐसे गेटर सेटर खुद से नहीं लिखे होंगे, एंड अगर वो लिखे भी हुए हैं तो इट्स ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप उसको हटा के ये वाली एनोटेशन को यूज़ करो। ओके, अच्छा, आई वॉन्ट टू शो यू वन मोर एनोटेशन। इनको मैं एक बार हटा देता हूँ। आई कैन यूज़ एन एनोटेशन @data। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एनोटेशन होती है लॉम्बॉक की। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर ना काफ़ी सारी एनोटेशंस की कॉम्बिनेशन है जो अभी हमने देखी ना, जैसे आई जस्ट शो यू डाउनलोड सोर्स। ठीक है, तो इसका ये सोर्स है। ओके, तो इसमें देखो गेटर, सेटर, RequiredArgsConstructor, ToString, EqualsAndHashCode वैल्यू। ठीक है, ये वाली जो यहाँ पे लिखी हुई है, सॉरी, @getter, setter, RequiredArgsConstructor, ToString एंड EqualsAndHashCode। तो ये वाली जो एनोटेशंस है ये सारी कंबाइंड इसी एनोटेशन के अंदर है @data के। तो आपको ये सारी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली @data लिख सकते हो। एंड इफ़ आई कंपाइल माई कोड अगेन, आई विल शो यू। कंपाइल, ठीक है, तो देखो ये सारे मेथड्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, गेटर, सेटर्स, द कंस्ट्रक्टर एंड इक्वल्स एंड हैश कोड भी है इसके अंदर। ऑल्सो इसमें टोस्ट्रिंग मेथड भी है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं होता है डेटा के अंदर, तो वो आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा अगर आपको वो भी यूज़ करना है तो इसके साथ हम ऐसे @AllArgs हमें अलग से ऐड करना होता है। एंड एक इसके अंदर एक और एनोटेशन थी जो मैंने अभी बताई नहीं। एक एनोटेशन इसमें है RequiredArgsConstructor। ओके, तो इसके अंदर एंड AllArgsConstructor में क्या डिफरेंस होता है कि अगर हमें कभी भी कोई फाइनल फील्ड है या फिर कोई नॉट नल फील्ड है, अगर हमें उसके लिए कंस्ट्रक्टर बनाना है तो उसमें हम RequiredArgsConstructor को यूज़ करते हैं। If you found the video helpful, please like, subscribe and hit the bell icon. Also, don't forget to catch today's tip of the day.